उत्तर प्रदेश के बागपत में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर आज कोहरे की वजह से दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। हाईवे पर जबरदस्त जाम भी लग गया। पुलिस और इंतजामिया जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने और जाम खुलवाने के काम में जुटी हुई है। इस हाईवे पर कोहरे की वजह से एक ट्रक ने दूसरे ट्रक में जबरदस्त टक्कर मारी। हादसे की वजह से ट्रक का ड्राइवर काफी देर तक ट्रक में ही फंसा रहा, जिसे काफी मशक्कत के बाद निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इस्मत रेजी के एक मुलजिम ने मुतासरा के घर को आग लगा दी। मुलजिम ने घर में घुसकर आग लगाई और जान बचाते हुए भागते घर वालों की भी जबरदस्त पिटाई की। मुलजिम हाल ही में उन्नाव जेल से रिहा हुआ था। पार्लिमानी इंतखाबात 2019 के एनडीए ने जंगी पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीटों की तकसीम के हवाले से बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के दरमियान इत्तेफाक राय हो चुका है और इसका आज बाज़ाब्ता ऐलान भी किया जा सकता है। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ काबीना के लिए गौर खौस किए जाने का सिलसिला जारी है। कमलनाथ आज राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं और राहुल गांधी ही वज़रा के नाम तय करेंगे। वादा है कि कमलनाथ काबीना 25 दिसंबर को तश्कील दी जाएगी और दोपहर 3 बजे राजभवन में हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद अमल में आएगा और 7 जनवरी से असेंबली के सेशन का आगाज होगा, जबकि गवर्नर आनंदीबेन पटेल 8 जनवरी को असेंबली इजलास से खिताब करेंगी। मध्य प्रदेश में खाद की परेशानियों पर सियासत का सिलसिला जारी है। रियासत के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने इसका जिम्मेदार मरकजी हुकूमत को करार दिया है। इंदौर में दिए दिग्विजय सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत और साबिका रियासती हुकूमत के गलत नज़्म व नस्क की वजह से यूरिया की किल्लत हुई। हुकूमत को पहले से ही खाद का इंतजाम करके रखना चाहिए था। इन्होंने कहा कि दिसंबर 2018 में मरकजी हुकूमत ने 3.7 लाख मैट्रिक टन खाद की मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक 1.8 लाख मैट्रिक टन ही खाद पहुंची है। लेकिन वही साबिक वज़ीर आला शिवराज चौहान का कहना है कि 4,64,000 मैट्रिक टन यूरिया इस महीने की 15 तारीख तक मिल चुका है। कांग्रेस अब यहां सरकार में है मध्य प्रदेश में, आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करे और ढंग से सरकार चलाए। 4,64,000 मीट्रिक टन यूरिया प्रदेश को इस अवधि तक 15 तारीख तक मिल चुका है। पिछले साल इस अवधि में केवल 3,81,000 मीट्रिक टन यूरिया मिला था और हालत यह है कि यूरिया ब्लैक में खुलेआम बिक रहा है। सरकार भैया ठीक से चलाओ, मंत्रिमंडल ढंग से बनाओ, जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान दो। मुझे खुशी है कि शिवराज सिंह चौहान अब किसानों के बारे में बोलने तो लगे हैं, नहीं तो पिछले 15 साल में तो 21,000 किसान आत्महत्या कर गए और शिवराज सिंह जी ने एक शब्द नहीं कहा। जहां तक यूरिया का वितरण की बात है, 3,70,000 मैट्रिक टन यूरिया आना था, जिसमें से केवल 2,05,000 मैट्रिक टन यूरिया आना बाकी है इस रबी की सीजन में, जिसके चलते किसानों को मुश्किल हो रही है और ये विद्वेष की भावना से ही केंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि किसानों ने ही बीजेपी की सरकार को मध्य प्रदेश से उखाड़ के फेंका है। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने आह्वान किया है, बात भी करी है केंद्र से कि वो जल्द से जल्द यूरिया की आपूर्ति को पूरा करें। मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी चरण सिंह का आज यौम पैदाइश है। 23 दिसंबर 1902 में चौधरी चरण सिंह की पैदाइश हुई थी। इनके यौम विलादत की मुनासिबत से आज बीजेपी किसान दिवस मना रही है। इस मौके पर किसानों की बड़ी तादाद लखनऊ में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत करने वाली है। ऐसा लगता है कि 3 रियासतों में शिकस्त के बाद बीजेपी संजीदा हो गई है और किसान दिवस मनाकर किसानों के तई हमदर्दी जाहिर करना चाहती है। किसान सम्मान दिवस के अवसर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री और इस देश के सर्वोच्च पंचायत में जिन्होंने देश के किसानों का प्रतिनिधित्व करके उन्हें न्याय दिलाया, ऐसे महान नेता चौधरी चरण सिंह जी की 116वीं जयंती के अवसर पर
चौधरी साहब को प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी किसान भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान किसानों के सम्मान और स्वावलंबन के साथ रहा है। उन्होंने किसानों के हितों के लिए न केवल सड़कों पर संघर्ष किया था, अपितु किसानों को हक देने, सीमांत किसानों को किसी भी प्रकार के राजस्व, भू राजस्व से छूट दिलाने में उन्होंने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। राजस्थान में इस साल गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में हज की दरख्वास्तें बहुत कम मौसूल हुई हैं। गुज़िश्ता साल 17,000 अफराद ने हज के लिए दरख्वास्त फॉर्म जमा कराए थे, जबकि इस साल सिर्फ 10,954 अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। इनमें 70 साल और इससे ज्यादा उम्र के 685 आज़मीन भी शामिल हैं। आम जुमरे में 9,750 अफराद ने हज फॉर्म दाखिल किए हैं। इस मरतबा तकरीबन 86% अफराद ने ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की हैं।